स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पाताल में सारी शक्ति अब मेरी है। अब सुनो, आकाश की शक्ति क्या है। यह मनुष्यों के हृदयों तक पहुंचने का मार्ग है। जो भी आकाश की शक्ति पर राज करता है वह मनुष्यों के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। पौलुस ने कहा, यीशु ने अपना कार्य पूरा कर दिया है। उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक तीनों जगह की खोई हुई शक्तियों को वापस ले लिया है। अब उन्होंने हमें सौंपा है। मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, पर सवाल है, हम उस शक्ति के साथ क्या कर रहे हैं। शक्ति केवल बोलने के लिए नहीं होती। शक्ति होती है शासन के लिए, नियंत्रण के लिए, सही जीवन की रीति और नियम बनाने के लिए। बाइबल कहती है, इस संसार की रीति पर मत चलो, बल्कि अपने मन के नवीकरण से बदलो। क्योंकि इस संसार की एक प्रणाली है जिसे आकाश की शक्ति के राजकुमार ने गढ़ा है। वही आत्मा जो अब भी अधर्म के पुत्रों काम कर रही है। अब सुनो, बाइबल कहती है कि इस संसार का देवता जो आकाश की शक्ति का राजकुमार है, उसने मनुष्य के मनों को अंधा कर दिया है। वही आकाश की शक्ति का राजकुमार मन के रास्ते से अंदर घुसता है और लाखों करोड़ों लोगों की सोच पर पर्दा डाल देता है। इसलिए वे मसीह के सुसमाचार को देख नहीं पाते। इसलिए सुसमाचार केवल लोगों को सुनाने की बात नहीं है। सुसमाचार है आकाश के आयामों में ऊपर उठकर मन के लोकों में प्रकाश भेजने की प्रक्रिया। जब तुम यह करते हो, जब तुम आत्मिक रूप से ऊपर बढ़ते हो, तब तुम आकाश की शक्ति पर शासन करने लगते हो। और फिर तुम्हें सिर्फ 20 लोगों को